पानी जो मैं पीता हूं तो उससे क्या होगा, ऑल द लिक्विड्स, तो मैं जूस पीऊं या बाकी कुछ भी करो तो एक हिस्सा मेरे अंदर पानी बन के जाता है, लिक्विड करके जाएगा। और हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 70% लिक्विड है, बोला है पानी ही है, जल तत्व। एंड बाकी सब क्या था, तो पृथ्वी तत्व, इसलिए मास वगैरह सब बोला हमने अब भी। एंड दूसरा पानी का ये क्या, तो उसमें भी तीन हिस्सा होता है। जो मैं लेता हूँ, या मैं दारू लेता हूँ, या नारियल पानी लेता हूँ, कि दूध लेता हूँ, कि सांभर लेता हूँ, कि और कुछ लेता हूँ, लिक्विड जो आता है मेरे अंदर उसके बारे में बात हो रहा है। तो उसमें से लिक्विड तो सब जगह, लिक्विड कैसे बनता है आपको पता है, खून तक बनेगा, बाकी सब अपने आप अपने बॉडी में बहुत सारे लिक्विड्स है, तो उसका कुछ आगे कॉम्बिनेशन बनता होगा, सब कुछ होता होगा, करते होंगे। दूसरा हिस्सा क्या होता है, मूत्र बन के चला जाता है, यूरिन बन के चला जाएगा दूसरा। एंड तीसरा हिस्सा क्या बनता है, प्राण। प्राण मतलब पूरा लाइफ फोर्स एनर्जी। इसीलिए जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, कुछ बीमार हो, एडमिट किया नहीं तो तुरंत वो पहले क्या करते हैं मालूम है आपको, वड़ा खाने देते हैं कि नहीं, क्या करने देते हैं, हाँ आपका स्वागत करते हैं कि नहीं, बड़ी शॉप देकर। अरे वो कुछ नहीं, सीधा लेटा के क्या करते हैं, पहला सलाइन लगा देते, पहला लिक्विड से चालू क्यों करते हैं पहले बताओ, पहला खाना क्यों नहीं दिया। अरे आदमी थक कर आया होगा ना, अरे कोई बाहर से आदमी भी आता है, कोई भी आदमी बाहर से आता है, भाग दौड़, चलो पेशेंट जाने दो, आप किसी के घर पे जाते हो, सर्वप्रथम उसको क्या बोलते हैं, पानी दो, पानी दो, पानी या जूस दो, शरबत दो। कभी तुमने आते आते चलो ये पोहा खाओ, ये कुछ खाओ, ऐसा कभी बोला, आते आते इडली मुंह में डाल दिया, ऐसा हुआ दरवाजे में, पर शायद दरवाजे तक पानी दिया होगा। शायद कोई फंक्शन में आते हो, फंक्शन में पहले ट्रे लेकर वो क्या लेके आता है, वो एक होता है ना स्टार्टर वाला, वड़ा वाला, हरा भरा, वो सब होगा या कुछ, तो वो वाला बाद में आता है, आदमी अंदर होता है। बाहर से कौन घूमता है पहले, बाहर कौन घूमता है, वेलकम ड्रिंक वाला। होटल में जाओ तो भी वैसा होता है, अब चाहे वो कोल्ड ड्रिंक दे, चाहे सादा पानी दे, वो जूस दे, कि वो चाय कॉफी दे, और देगा लिक्विड। वो क्यों होता है कि वो थक कर आ गए, प्राण चला गया है, तो प्राण के लिए लिक्विड लगता है। ये पहले कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, कंसेप्ट इज वेरी क्लियर कि मुझे क्या चाहिए, प्राण ऊर्जा चाहिए, तो मुझे लिक्विड या पानी के स्वरूप का कुछ तो कुछ दारू पार्टी वाले के बाद दारू देते होंगे, उनको उससे प्राण आता है, लेकिन प्राण के साथ गुण भी आएगा क्योंकि पेट में गया है। अब भी थोड़े टाइम पहले बोला था लिक्विड खाओ सॉलिड खाओ, वो अन्न के अंदर ही आएगा, तो मन तो बनना ही है उसका थोड़ा, बट इसमें प्राण भी बनेगा। इसीलिए आदमी ओल्ड एज में अधिकतर जाता है, तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेट होने मत दो, डिहाइड्रेट होने मत दो, तो स्किन डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो प्राण आने के लिए मुझे पानी आवश्यक है। अब मुझे ज्यादा आवश्यक मेरा अन्नमय कोश से बड़ा कौन है, अन्नमय कोश सबसे छोटा था कि नहीं, उससे ऊपर प्राणमय कोश है, तो लिक्विड विल बी मोर रिक्वायर्ड इन माई बॉडी, इतना समझ में आता है। मेरा शरीर ऐसे ही 70% पानी नहीं बना है, वैसे ही हम लोग का विश्व भी 70%, टेक्निकली 71% बोलते हैं, पानी है। वर्ल्ड में भी ओशंस वगैरह उसी का प्रतीकात्मक होने की वजह से, हाँ क्योंकि मेरी ही रचना है ना सब। तो लैंड कितना है अपना विश्व में, वैसे 29 या 30% ही बोला है। वो क्यों बोला है, जैसे पिंडी वैसा ब्रह्मांडी, जैसा ब्रह्मांडी वैसा पिंडी बोला है, पिंड मतलब मेरा शरीर, तो जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, तो उसी का रेप्लिका होगा। तो प्राण ऊर्जा इज फार सुपीरियर, प्राण कंट्रोल्स द अन्नमय कोश, तो मुझे लिक्विड के ऊपर ज्यादा कंट्रोल करना होगा। लिक्विड्स में क्या लेता हूं उससे मेरा प्राण भी बन सकता है, ठीक है। चंद्र पानी का भी कारक है, मन का भी कारक है, तो मन वो भी कंट्रोल कर ही देगा। तुम्हारे अंदर पानी कितना है, कैसा टाइप का पानी गया, तो चंद्र मन का भी कारक, चंद्र पानी का भी कारक है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। जल का भी कारक कौन है, चंद्र है। तो तुम्हारा वॉट एवर यू टेक, वो एंगल से भी बोला तो मन का कारक हो सकता है, अन्न से भी डायरेक्ट बोला है, अन्नमयम सौम्य मन, पानी से भी। तो हर चीज से तुम्हारे मन पे इफेक्ट हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।